नेक्स्ट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी से पढ़ने से पहले दो टॉपिक्स हमको पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ बहुत जिस स्पीड से थी उसी से चलती है, और कुछ चीज़ क्या है अपनी फितरत चेंज करती रहती हैं। मीन्स हर एक स्टेप पे वो अपना स्टाइल चेंज करती हैं। तो उन चीज़ को पढ़ने के लिए, स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ने के लिए हमको उससे पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। ओके, एक तो चीज़ होती है, मान लो आपसे किसी ने बोला भाई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, मान लो घर है स्कूल, तो हमने क्या किया, चलो भाई 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमने चलना स्टार्ट किया, स्कूल पहुंच गए कुछ देर में। हमको जल्दी पहुंचना है, हम क्या करेंगे, बाइक स्टार्ट करेंगे 0 मीटर पर सेकंड, कुछ देर बाद 5 मीटर पर सेकंड, कुछ देर बाद 10 मीटर पर सेकंड, कुछ देर बाद 60 मीटर, कुछ देर बाद मान लो 20 मीटर पर सेकंड, और फाइनली बी पॉइंट पे पहुंच गए। दोनों में अंतर है। ये तो स्टार्टिंग से 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा था, और इस वाले केस में 0 वाले पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे तो 0 था, और कुछ दूर बाद चलने के बाद में 5 हो गया, कुछ दूर के बाद 10 हो गया, कुछ दूर के बाद 20 हो गया। यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे स्पीड लगातार चेंज हो रही है। इसका मतलब है टाइम के साथ में वो नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है भाई, कुछ टाइम वो 5 हो गई, कुछ टाइम वो 10 हो गई, कुछ टाइम वो 20 हो गई, तो टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, वो अपना मोशन चेंज कर रही है टाइम के साथ में। तो इन दोनों के हिसाब से हमने कैटेगराइज किया है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। होता क्या है, लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखते हैं सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है पहले लिख लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे। When an object travels equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time, then that object is said to be in uniform motion, यूनिफॉर्म मोशन। तो उस ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक टेबल टाइप में बनाता हूँ, ये तो मान लो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बताएंगे। ये मान लो टाइम है टी, डिस्प्लेसमेंट एस, टाइम टी, डिस्टेंस एस, टाइम टी। डिस्टेंस एस, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कुछ नहीं चला है, 0 मीटर चला है, तो टाइम क्या है 0। मान लीजिए 2 मीटर चल दिया, टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड। मान लो 4 मीटर चल दिया, टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड। मान लो 6 मीटर चल दिया, टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड। मान लो 8 मीटर चल दिया, टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड। मान लीजिए 10 मीटर चल दिया, टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड। 2 मीटर चलने के लिए 1 सेकेंड का टाइम लिया इसने, फिर से 2 मीटर चलने के लिए 1 सेकेंड का टाइम लिया, 1 से 2 पहुंचने के लिए 1 सेकेंड है बीच में, 4 से 6 फिर से 1 मीटर का 1 सेकेंड का टाइम लिया है।
कहने का मतलब यह है कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा, जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर एंड 2 मीटर, 2 मीटर्स, ऐसे चीज़ें चलती हैं। इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। तो मान लीजिए यहाँ पे एक एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस तो आपको पता ही होगी, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए। तो एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। सारी चीज़ों को हम, डिस्टेंस को हम दिखाएंगे वाई एक्सिस पे, डिस्टेंसेस किस में है? इन मीटर्स। और टाइम को दिखाएंगे हम एक्स एक्सिस पे, किस में है? सेकेंड्स में। सारी चीज़ों को हम शो कर देते हैं। 0 से स्टार्ट हुआ, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड हियर ऑल्सो 1, 2, 2, 4, 6, 8 एंड 10। देखिए कोऑर्डिनेट, टाइम को मैंने एक्स एक्सिस लिया है और डिस्टेंस को मैंने वाई एक्सिस लिया है। तो जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं। मान लो कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ है तो ये वाला पॉइंट है, तो एक्स और वाई के फॉर्म में लिखे, एक्स कॉमा वाई पढ़ा होगा, हाँ वेरी गुड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स कॉमा वाई, जो कि इक्वल हो जाएगा, एक्स कितना है? 0, वाई कितना है? वो भी 0 है। यहाँ पे एक्स कितना है? 1, वाई कितना है? 2, यहाँ पे एक्स कितना है? 2, वाई कितना है? 4। ऐसे ही मैं सारी चीज़ें लिख सकता हूँ आसानी से, सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स को डिनोट कर देते हैं यहाँ से। जितने भी पॉइंट हो सकते हैं हमने सारे पॉइंट को डिनोट कर दिया। अब सारे पॉइंट को नोटिफाई करके ऐड कर देंगे। ऐड मतलब एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन से उन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। दैट लाइन विल बी लाइक दिस, दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, लिख लेंगे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? दैट ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन is straight line, is straight line. ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर हम ऐसा बोल दें कि जो भी स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं किसी भी ग्राफ में, वो यूनिफॉर्म मोशन को शो करेंगे, वो यूनिफॉर्म मोशन को शो करेंगे। वेरी गुड, दिस इज अवर यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट की। ओके, नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लेते हैं कि भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म के बारे में अगर हमको पता चल गया और अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो यूनिफॉर्म अगर हमको समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से, तो नॉन यूनिफॉर्म में हम आसानी से समझ सकते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। When an object travels equal distance in unequal interval of time, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर के डिस्टेंस कवर करेगा, टाइम बराबर नहीं होगा, बार बार टाइम बराबर नहीं होगा।
अभी बताएंगे एग्जाम्पल से भी। देन दैट ऑब्जेक्ट is said to be in non-uniform motion. Non-uniform motion. For example के लिए हम समझ सकते हैं कि मान लो डिस्टेंस 0 से स्टार्ट हुआ है, टाइम भी 0 है। अब डिस्टेंस उसका अचानक से 1 मीटर हो गया, टाइम कितना हो गया, 1 सेकंड हो गया, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस उसका अचानक से 3 मीटर हो गया, टाइम कितना हुआ, 2 सेकंड। डिस्टेंस उसका 6 मीटर हो गया, टाइम कितना, 3 सेकंड। डिस्टेंस उसका 10 मीटर हो गया, टाइम क्या, 4 सेकंड। डिस्टेंस उसका 13 मीटर हो गया, 15 मीटर हो गया, टाइम क्या, 5 सेकंड। देखेंगे यहाँ पे टाइम तो हमेशा 1 ही सेकंड इंक्रीज कर रहा है, दोनों के बीच में 1 ही सेकंड इंक्रीज कर रहा है हर केस में, लेकिन डिस्टेंस वो नहीं है। इन दोनों के बीच में 1 मीटर का इंक्रीमेंट हुआ, इन दोनों के बीच में 2 मीटर का इंक्रीमेंट हुआ, इन दोनों के बीच में 3 मीटर का इंक्रीमेंट हुआ, इन दोनों के बीच में 4 मीटर का इंक्रीमेंट हुआ है और 5 मीटर का इंक्रीमेंट। टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस का इंटरवल है वो डिफरेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये तो हमने समझने के लिए बोल दिया कि 1-1 सेकेंड है, उल्टा भी हो सकता है कि इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कवर करे, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दोनों पॉसिबिलिटी। और कवर्स unequal distance in equal interval of time. Unequal distance in equal interval of time. Yes. और वैसे भी हम देखें यहाँ से 1 मीटर, तो 1 मीटर इसने कितना, आधे सेकंड में किया होगा, फिर से अगला 1 मीटर आधे सेकंड से भी कम में किया होगा, फिर से अगला 1 मीटर आधे सेकंड से भी कम में इंक्रीज किया होगा। तो ऐसे हम उसको भी समझ सकते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। टाइम एक्सिस ये वाली है, इट इज अ टाइम t सेकेंड्स में, एंड this axis is distance s मीटर्स में है। ये 0 ओरिजिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये सेकेंड्स हैं, टाइम है। और 15 तक इसकी डिस्टेंस जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तक उसकी डिस्टेंस जा रही है। सारे पॉइंट को हम फिर से रिप्रेजेंट कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। ये 0,0 हो जाएगा, ये 1,1 हो जाएगा, ये 2,3 हो जाएगा, ये 3,6 हो जाएगा, ये 4,10 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 5,15। सारे पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे आ गया, 3,2 ऐसे आ जाएगा, एंड 6,3 कुछ ऐसे आएगा, एंड देन 10,4 कुछ ऐसे आएगा, एंड देन 15,5 कुछ ऐसे आएगा। सारे पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, एंड दिस इज अनदर पॉइंट। सबको हम मिला देंगे, कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये इस तरीके से मिक्स होगा, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ध्यान से देखने पर हमको पता चलेगा ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज ए कर्व लाइन, इट इज ए कर्व।
तो यहाँ पे लिख लेंगे द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन is not a straight line. It is a curve. कर्व मतलब ऐसा एकदम टेढ़ा मेढ़ा सीधा नहीं है, कुछ भी ऐसे कहीं भी घूम के जा रहा है लेकिन सीधा नहीं है वो. इट इज नॉट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, ये ऐसे घूम के जा रहा है चारों तरफ. इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो अब तक हमको क्या क्या समझ में आया है? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों का ग्राफ कैसे बनता है, कैसे कोई ऑब्जेक्ट चलता है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो खुद देख सकते हैं. जो एक्सेलरेशन होता है गाड़ी में वो भी पढ़ेंगे आगे एक्सेलरेशन क्या होता है, लेकिन एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को तो हर सेकंड पे उसकी स्पीड बढ़ती है. तो एक टाइम पे कितनी स्पीड बढ़ गई तो ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर करेगा. एक सेकंड में पिछले एक सेकंड में मान लो 2 मीटर कवर की थी तो अगले एक सेकंड में 10 मीटर कवर कर लेगा और अगले एक सेकंड में हो सकता है 15 मीटर कवर कर ले. इट डिपेंड्स, है ना. तो दिस इज अवर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके.